हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ गोनट्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का जो है ये सेकंड टॉपिक होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स के बारे में बताया है। उस केस में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो योग सेक में ओरिजिन होते हैं और योग सेक से जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं जेनिटल रीच के पास। अब जो जेनिटल रीच में वो पहुंचते हैं तो एक प्रीमोर्डियल गोनट को फॉर्म करते हैं, मतलब वो इमेच्योर गोनट होता है। आगे जाके वो टेस्टिस को फॉर्म कर सकता है या तो ओवरी को फॉर्म कर सकता है। वो जो प्रीमोर्डियल गोनट है वो किस तरीके से जो है टेस्टिस का फॉर्मेशन करवाएगा या ओवरी का फॉर्मेशन करवाएगा वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अबाउट प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, जैसे कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं उनका जो है काम होता है कि वो गैमेट्स को फॉर्म करे। ठीक है, अब वो जो है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे कि वो गोनट के डेवलपमेंट में जो है हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है जो गोनेडल डेवलपमेंट है वो फेल होता है कब? जब ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल का जो माइग्रेशन है फ्रॉम योग सेक टू जेनिटल रीच वो परफेक्टली ना हो। ठीक है, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है योग सेक से जो जेनिटल रीच में जो उनका माइग्रेशन होता है वो अगर नॉर्मली ना हो तो जो गोनेडल डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, नॉर्मल वे में जो है नहीं हो पाएगा, जिससे बहुत सारे एबनॉर्मेलिटी जो है वो दिखाई दे सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब जो जेनिटल रीच में वो प्रीमोर्डियल जर्म सेल पहुंचते हैं उससे क्या होता है कि प्रीमोर्डियल गोनड जो है वो फॉर्म होता है। गोनेडल रीच या जेनिटल रीच को यहाँ पर एक छोटा सा जो है इनका डेफिनेशन दिया हुआ है। कहा गया है कि जब प्रीमोर्डियल जर्म सेल जेनिटल रीच में पहुंचते हैं तो उनका जो सिलोमिक एपिथेलियम है, मतलब मेसोडर्म आप बोल सकते हो, वो एक्चुअली में मेसोडर्मली डिराइवेटिव्स होते हैं। वो सिलोमिक एपिथेलियम या सरफेस एपिथेलियम जो है वो थिकन होता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, उस केस में जो है ये जो सिलोमिक एपिथेलियम है ये आगे जाके क्या डेवलप करवाता है, यूरिनोजेनिटल रीच को। यहाँ पर जो है इसको कहा गया है कि ये एक टाइप का क्या होता है, गोनेडल रीच या जेनिटल रीच। अब प्रीमोर्डियल जर्म सेल के केस में ही हम लोगों ने पढ़ा था जो जेनिटल रीच फॉर्म होते हैं या गोनेडल रीच जो फॉर्म होते हैं उनके पास दो रीजन होता है। उनका जो पेरीफेरी होता है उनको कोर्टेक्स कहा जाता है, वही जो उनका सेंट्रल रीजन होता है उसको मेडुला कहा जाता है। इन दोनों का जो है बहुत काम होता है गोनेट के डेवलपमेंट में। यहाँ पर टेस्टिस के बारे में पहले देखते हैं कि किस तरीके से जो है टेस्टिस जो है वो फॉर्म होता है। द प्रिमिटिव टेस्टिस और प्रीमोर्डियल टेस्टिस जो इमेच्योर टेस्टिस होता है डेवलप्स फ्रॉम द सेंट्रल मेडुला ऑफ द प्रीमोर्डियल गोनेड। सेंट्रल मेडुला से वो डेवलप होता है। प्रीमोर्डियल गोनेड जो है उनके पास दो रीजन है, पेरीफेरी का रीजन होता है कॉर्टेक्स और अंदर का जो सेंट्रल रीजन होता है वो मेडुला होता है। ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट करते हैं फ्रॉम योग सेक टू जेनिटल रीच, ये जो है कॉर्टेक्स को पार करके इस सेंट्रल रीजन में वो क्या करते हैं, एम्बेडेड होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं। मतलब ये पेरीफेरी को भी पार कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे और अंदर का जो रीजन होता है मेडुला उस तरफ ये क्या करते हैं, अपने आप को सिचुएट करते हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, द प्रीमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट फ्रॉम योग सेक टू जेनिटल रीच फॉर्मिंग द प्रीमोर्डियल गोनड, हम जानते हैं, एंड माइग्रेट फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द प्रीमोर्डियल गोनड इन विच they were originally embedded into the primitive sex course of the medulla। बेसिकली जो अंदर का जो सेंट्रल रीजन है उसके पास प्रिमिटिव सेक्स कोड होता है। ठीक है, इस प्रिमिटिव सेक्स कोड को गोनेडल कोड कहा जाता है। ये जो है एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो जेनिटल रीच के हेल्प से फॉर्म होता है और आगे जाके जो है ये अडल्ट गोनट को फॉर्म करता है। मेडुला के पास ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं और आगे का जो है मैच्यूरेशन वहीं पर होता है। Now, there are the primordial germ cell induces the maturation of primitive sex cord structure। इस primitive sex cord को after establishment ये primordial gonad जो है ये क्या करवाते हैं, primordial germ cell जो है ये क्या करवाते हैं, इंड्यूस करवाते हैं कि ये primitive sex cord जो है अपने आप को मैच्योर करे, डेवलप करे। ठीक है, मैंने डायग्राम दिखाया है, ये जो है अनडिफरेंशिएटेड गोनड होता है। आप देख सकते हो, हम लोगों ने प्रीमोर्डियल जर्म सेल के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था ये डोर्सल मेजेंट्री को, जो योग सेक से जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो डोर्सल मेजेंट्री से क्या करते हैं, इस तरीके से ये माइग्रेट करते हुए जेनिटल रीच के पास पहुंचते हैं। ये जो है जेनिटल रीच के पास जो है प्रीमोर्डियल जर्म सेल पहुंच चुका है। इस तरीके से जो है अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है टेस्टिस के केस में उल्फियन डक्ट होगा, ग्लोमेरुलस एओर्टा ये सारे होंगे। ठीक है, ये 4 वीक में होता है।
6 वीक में ये जो आप देख रहे हो जेनिटल रीच, ये प्रोलिफेरेट कर जाते हैं। प्रोलिफेरेट का मतलब है कि ये थोड़ा बहुत जो है इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। सो ये प्रोलिफेरेट करते हैं। इस तरीके से जो है इनमें मिक्सचर ऑफ सोमेटिक एंड जर्म सेल, मिक्सचर ऑफ सोमेटिक और जर्म सेल्स देखने को मिलता है इस जेनिटल रीज में। और इनका जो है ये जो आप देख रहे हो ये एपिथेलियम होता है, प्रोलिफेरेशन ऑफ एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम या सेलोमिक एपिथेलियम। और यहाँ पर जो है मुलेरियन डक्ट फॉर्म होता है, उल्फियन डक्ट फॉर्म होता है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो फीमेल एम्ब्रियो हो या मेल एम्ब्रियो, ये दोनों तो उसमें होगा ही। इसके बाद में जो है वो टेस्टिस को फॉर्म करेगा, नहीं तो ओवरी को फॉर्म करेगा। दोनों के केस में जो है इस तरीके से जो है डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मुलेरियन डक्ट भी प्रेजेंट होगा, उल्फियन डक्ट भी होगा। ये जो है प्रोलिफेरेट कर जाएंगे इस तरीके से, जिसमें मिक्सचर ऑफ सोमेटिक और जर्म सेल्स मिलेगा। सो इस तरीके से जो है दोनों के केस में ये इतना तक तो होगा ही, ये दोनों स्टेज तो देखने को मिलेगा ही। प्रिमिटिव सेक्स कोड बिकम्स होलोड आउट, इस तरीके से जो है होलो स्ट्रक्चर बन चुका है इस जेनिटल रीच में। डेवलप्स इनटू द सेमिनिफेरस टिब्यूल इंक्लूडिंग द सर्टोली सेल, सेमिनिफेरस टिब्यूल को बनाएगा और सर्टोली सेल भी इनमें जो है प्रेजेंट होंगे। सेमिनिफेरस टिब्यूल एज अ जर्मिनल एपिथेलियम which undergoes the process of spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या करवाएगा, ये स्पर्मेटोजोआ को फॉर्म करवाएगा। द सोमेटिक एंड जर्मिनल टिश्यू जो आपने देखा था, मिक्सचर ऑफ सोमेटिक और जर्मिनल टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये सारे इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। सो इसमें हम तो इस वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ गोनेट के बारे में देख रहे हैं। इसमें जो है क्रोमोसोम्स हेल्प करते हैं। जब हम सेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे तब वहां पर हमको देखने को मिलेगा कि अगर वो एम्ब्रियो जो है टेस्टिस को फॉर्म करता है, तब उसमें हम जानते हैं क्रोमोसोम क्या होगा, XY। ठीक है, उस Y क्रोमोसोम में जो है एक रीजन प्रेजेंट होता है, SRY जीन जो है वो प्रेजेंट होता है। वो इंड्यूस करवाता है टेस्टिस के फॉर्मेशन को, और टेस्टिस आगे जाके क्या फॉर्म करता है, क्या सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और आपका वो जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन सर्टोली सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब वो एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है इस मुलेरियन डक्ट को बनने नहीं देगा, इसको डीजेनरेट करवाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मुलेरियन डक्ट जो है ये फीमेल के केस में देखने को मिलता है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करवाता है, लाइक फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ये सारे स्ट्रक्चर। बट यहाँ पर तो टेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा है। सो ये मुलेरियन डक्ट जो है किसके द्वारा डीजेनरेट होता है, एंटी मुलेरियन डक्ट के द्वारा। और एंटी मुलेरियन डक्ट जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन के द्वारा। और एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल से रिलीज होता है। सर्टोली सेल अगेन टेस्टिस से फॉर्म होगा। सो इस तरीके से जो है इसमें जो है हार्मोन्स भी इन्वॉल्व्ड हैं। हम जब सेक्स डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे तब हम सारे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम डेवलपमेंट देखते हैं किस तरीके से जो है इनका डेवलप होता है। सो यहाँ पर जो है 8 वीक में 6 वीक तक जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था वो मैंने जैसे कि कहा कि वो फीमेल और मेल दोनों में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ये टेस्टिस बनेगा, नहीं तो ओवरी बनाएगा। तो टेस्टिस कब बनता है, 8 वीक में मेल के केस में। ठीक है, ये जो हम लोगों ने देखा था प्रोलिफेरेशन हुआ था एपिथेलियम में। सो वो जो है इस तरीके से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जर्म सेल को फॉर्म करता है, ये जो आप ब्लैक होल देख रहे हो ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं। ये टेस्टिस कोट्स को फॉर्म करेगा। और ये जो है आप देख रहे हो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, जो देख रहे हो एपिथेलियम ये। ठीक है, और यहाँ पर मुलेरियन डक्ट अभी भी प्रेजेंट है, ये आगे जाके डीजेनरेट होगा। और ये रहा उल्फियन डक्ट। यही क्या होता है कि मेल के सारे स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, लाइक वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ये सारे। और ये जो है रेटिटेस्टिस कोर्स होते हैं। ये 8 वीक में आपको देखने को मिलेगा और 16 वीक में जो है इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इनमें। ठीक है, सो यहाँ पर हम जानते हैं ये मुलेरियन डक्ट जो है इसको डीजेनरेट करवाने वाला है कौन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। सो यहाँ पर जो है इस मुलेरियन डक्ट को या पेरा मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहा जाता है, इसको जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन के द्वारा डीजेनरेट करवा दिया गया है। देखिए ये जो है आगे फॉर्म नहीं होगा। और ये जो आप देख रहे हो उल्फियन डक्ट, ये इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, ये इस तरीके से फॉर्म होता है। ये मेसोनेफ्रिक टिब्यूल को फॉर्म करता है इस तरीके से, जो इस रेटिटेस्टिस कोट के साथ इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। और ये उल्फियन डक्ट है। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ये है मेडुलरी सेक्स कोर्स। यहाँ पर सारे जो है जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। या आप ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें भी सेम ही है। ये जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है जो एपिथेलियम है। ये जो है स्पर्मेटोगोनियम को फॉर्म करेगा आगे जाके। ये टेस्टिस कोर्स होता है, ये उल्फियन डक्ट होता है। और ये जो है मुलेरियन डक्ट को डीजेनरेट करवा दिया गया है। सो इस तरीके से जो है मेल में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है।
सोमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टोली सेल्स, जो सोमेटिक टिश्यू है वो सर्टोली सेल के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। विच आर टॉल, जो सर्टोली सेल है वो टॉल होता है, कॉलमनर होता है, विथ ब्रॉड बेसिस एंड नैरो टिप्स दैट एक्सटेंड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द टिब्यूल. At the same time, the cortex of the primordial gonad regresses to form a thin epithelial layer cover the coelomic surface of the testis and mesenchymal cell. अब हम जानते हैं जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो मेडुला में जाके एस्टेब्लिश हुआ है, तभी ये सारे जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुए हैं. सो मेडुला का काम था, कोर्टेक्स जो है यहाँ पर कोर्टेक्स का कोई काम नहीं था. सो कोर्टेक्स अब क्या हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, वो क्या करेगा, रिग्रेस होके एक थिन एपिथेलियल लेयर का फॉर्म करता है जो टेस्टिस और मेसेनकाइमल सेल को क्या करते हैं, टेस्टिस के सिलोमिक सरफेस और मेसेनकाइमल सेल को कवर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और ये जो है आगे जाके क्या करता है, सेक्स कोड के पास जो है रह जाता है और बाद में ये क्या बन जाता है, लेडिक सेल बन जाता है उस टेस्टिस का. ठीक है, सो ये आप जो देख रहे हो ये फुल्ली मैच्योर टेस्टिस है. यहाँ पर जो है उल्फियन डक्ट आगे जाके इस तरीके से डेवलप होगा जहाँ पर वास डिफरेंस होगा. ये जो है एपिडिडाइमिस का हेड है, ये जो है बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमिस है, ये टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस है, ये जो है रेटिटेस्टिस का कोड जो हम लोगों ने देखा था वो है, और ये जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल है. यहाँ पर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है और बाहर एक कोवर फॉर्म होगा जिसको ट्यूनिका वेजिनेलिस कहा जाएगा. सो ये अडल्ट टेस्टिस जो है इस तरीके से फॉर्म होता है. अब हम देखते हैं फीमेल में जो है किस तरीके से ओवरी फॉर्म होता है. हमने देखा है टेस्टिस जो है वो प्रीमोर्डियल गोनट का जो मेडुला पार्ट था उससे वो डेवलप हुआ था. सो इस केस में फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है वो जो है कोर्टेक्स के हेल्प से होता है. कोर्टेक्स में जो है ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जाके एस्टेब्लिश होते हैं और मेडुला का जो है वहां पर कोई काम नहीं होता. टेस्टिस के केस में मेडुला का काम था, इसीलिए कोर्टेक्स जो है वो रिग्रेस कर गया था. ठीक है, इस केस में जो है फीमेल के केस में कोर्टेक्स का बहुत काम होता है बट मेडुला जो है रिग्रेस कर जाता है क्योंकि मेडुला का वहां पर कोई काम नहीं होता है. इन फीमेल एम्ब्रियो द मेडुला ऑफ द प्रीमोर्डियल गोनड रिग्रेसेस, मेडुला रिग्रेस हो जाएगा. द प्राइमरी सेक्स कोड आर रिजॉर्व्ड, जो प्राइमरी सेक्स कोड था मेडुला के पास वो अब रिजॉर्व्ड होगा, मतलब वो क्या होगा उसी तरीके से जो है रिग्रेस हो जाएगा. And the interior of the gonad is filled with a loose mesenchyme. It's a type of connective tissue in the embryo. So जो interior of the gonad है जो मेडुला के पास वो क्या होगा, लूज मेसेनकाइम से फील्ड होके रहेगा जो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है एम्ब्रियो का. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ लूजली अरेंज अनडिफरेंशिएटेड सेल्स और हाईली परमिएटेड होता है ब्लड वेसल से ये मेसेनकाइम. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर मेडुला और प्राइमरी सेक्स कोड जो है वो डिग्रेस कर जाते हैं. अनडिफरेंशिएटेड गोनाड जैसे कि मैंने टेस्टिस में ही कहा था 6 वीक तक जो है इस तरीके से मेल में भी दिखाई देगा और फीमेल में भी दिखाई देगा. सो मेल में और फीमेल में दोनों सेम ही स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने टेस्टिस में बताया था. यहाँ पर उल्फियन डक्ट होगा, यहाँ पर जेनिटल रिच के पास ये प्रीमोर्डियल गोनाड आके एस्टेब्लिश होंगे. उस तरीके से ये जो जेनिटल रिच का एपिथेलियम है, सरफेस एपिथेलियम, ये प्रोलिफेरेट होगा. यहाँ पर मुलेरियन डक्ट होगा और इस बारी जो है इस मुलेरियन डक्ट को कोई नहीं रोक सकता, डीजेनरेट नहीं करवा सकेगा क्योंकि मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है बट फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम नहीं होता है. अब वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो वो जो है एंटी मुलेरियन हार्मोन को फॉर्म नहीं करवा पाएगा, सीक्रेट नहीं करवा पाएगा. सो एंटी मुलेरियन हार्मोन का ही काम होता है कि इस मुलेरियन डक्ट को डीजेनरेट करवाए. सो यहाँ पर जो कि एंटी मुलेरियन है ही नहीं तो ये जो है मुलेरियन डक्ट ये ग्रो कर जाएगा. इस बारी ये उल्फियन डक्ट को डीजेनरेट होना है. ठीक है, द कोर्टेक्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन थिकनेस. अब कोर्टेक्स का बहुत काम होता है यहाँ पर क्योंकि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है कोर्टेक्स के पास ही आके एस्टेब्लिश होंगे तो प्रीमोर्डियल गोनाड जो है थिकन हो जाएगा, मोटा होने लगेगा. ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ माइटोटिकली डिवाइडिंग प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जो कि जर्म सेल जो है प्रीमोर्डियल जर्म सेल कोर्टेक्स में एस्टेब्लिश होते हैं तो वो माइटोटिकली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे जो है उसमें वो जो कोर्टेक्स का जो रीजन है वो मोटा होने लगेगा, थिकनेस हो जाएगा. वो उसमें माइटोटिकली डिवाइडिंग पीजीसी जो है प्रीमोर्डियल जर्म सेल वो प्रेजेंट होंगे विच रिमेन एम्बेडेड विद इन द कोर्टेक्स. कोर्टेक्स के पास ही जो है वो प्रेजेंट होगा और फाइनली क्या बनाएगा, वो उगोनिया को बनाएगा. उगोनिया लाइज इन बिटवीन द सेक्स कोड्स. सेक्स कोड के पास जो है उगोनिया प्रेजेंट होगा.
फर्दर द सेक्स कोड डिवाइड इनटू मासेस कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल को कौन बनाता है? ये सेक्स कोड, जो प्राइमरी सेक्स कोड्स होते हैं वो बनाते हैं। सो यहाँ पर जो डायग्राम हम देखेंगे वो अच्छे से हम समझते हैं। यहाँ पर जो है इस तरीके से मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट है, उल्फियन डक्ट प्रेजेंट है, प्रोलिफरेशन हो चुका है इस जेनिटल रिच का। सो इस तरीके से यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, ये सिलोमिक या सरफेस एपिथेलियम होता है जो डर्मली डेराइवेटिव होता है। यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हो ये मेडुलरी कोर्स या प्राइमरी सेक्स कोड भी इसको बोल सकते हो, ये डीजेनरेट हो चुका है। यहाँ पर दो जो है डीजेनरेट होते हैं, उल्फियन डक्ट और ये मेडुलरी कोड या प्राइमरी सेक्स कोड। अब जो फाइनल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये उल्फियन डक्ट डीजेनरेट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से मुलेरियन डक्ट इस तरीके से ग्रो करने लगेगा, डेवलप होगा, आगे जाके फेलोपियन ट्यूब को बनाएगा, यूट्रस को बनाएगा, सर्विक्स को बनाएगा, अपर वेजाइना को बनाएगा। यहाँ पर ये मेडुलरी कोड या प्राइमरी सेक्स कोड भी यहाँ ऐसे जो है रिग्रेस कर जाएंगे और बाद में ये क्या करवाएंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स को बनाएंगे। यहाँ पर जो है ये आप जो कोवर देख रहे हो ये सिलोमिक और सरफेस एपिथेलियम होता है, मेसोडर्मली डिराइवेटिव्स होता है, ये उगोनियम होता है और ये जो है यहाँ पर उल्फियन डक्ट का डीजेनरेशन हो चुका है। 20 वीक के आसपास जो है ये फीमेल जो है ओवेरी फॉर्म होता है। सो बेसिक जो डेवलपमेंट है टेस्टिस और ओवेरी का ये इस वीडियो में मैंने बताया है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हार्मोन सारे जो है किस तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आज का जो वीडियो था अबाउट डेवलपमेंट ऑफ गोनाड, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।